यह कहानी दो भाई और एक बहन की बेड़ तोड़ स्टोरी होने वाली है। इस कहानी का मजे लेने के लिए वीडियो में बने रहिए। रमेश का उम्र 26 साल और सुरेश का उम्र 24 साल था। दोनों भाई थे। दोनों जॉब करते थे और दोनों के दफ्तर पास पास थे, इसलिए दोनों भाई रोज एक ही कार से ऑफिस जाते थे। रमेश रोज सुरेश को उसके दफ्तर के बाहर पिक एंड ड्रॉप कर लेता था। एक दिन शाम को दोनों भाई घर वापस आए तो दोनों ही काम से थके हुए थे। घर का दरवाजा खुला था। दोनों अंदर आए और हॉल में लगे सोफे पर गिर गए। अंदर से मयूरी आई, जिसकी उम्र 24 साल थी, जो कि बड़े भाई रमेश की पत्नी थी, और दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आ गए दोनों? छोटा भाई सुरेश बोला, हाँ भाभी। मयूरी, तुम दोनों काफी थके हुए लग रहे हो। सुरेश, हाँ भाभी, आज का दिन काफी हेक्टिक रहा। मयूरी, ओह अच्छा, मैं तो मंदिर जा रही हूँ, तो मुझे वापस आने में 30 से 45 मिनट लग जाएंगे। मैं काजल को बोल देती हूँ, वो तुम्हें पानी वानी पिलाएगी। मयूरी ने काजल को आवाज लगाई और दोनों को पानी देने को बोलकर चली गई। मयूरी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। अभी रमेश और मयूरी की शादी को 1 साल ही हुआ था। वो देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। गोरी, लंबी, पतली कमर, बड़ी बड़ी चूचियां, प्यारी सा चेहरा और जानलेवा मुस्कुराहट। काजल की उम्र 21 साल थी। रमेश और सुरेश की छोटी बहन थी। काजल किसी भी मामले में मयूरी से कम नहीं थी। वो भी बिल्कुल ही परी जैसी लगती थी। पतली, लंबी, 36 के साइज की छाती और लगभग 36 की ही नीचे वाला। जब वो नीचे वाला मटका के चलती थी तो लोगों के होश हवा हो जाते थे। अभी शादी नहीं हुई थी और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। बेचारी किस्मत की मारी अभी तक वर्जिन थी और अपनी जवानी के भार से मरी जा रही थी। काजल अपने कमरे से बाहर आई और अपने भाइयों के लिए ग्लास में पानी ले आई। तीनों भाई बहन के बीच में बहुत प्यार और लगाव था। आपस में बहुत खुले हुए थे और खुलकर बातचीत करते थे। पानी पीने के बाद रमेश और सुरेश फिर से सोफे पर आराम करने लगे। हॉल में टीवी चल रहा था और किसी म्यूजिक चैनल पर बॉलीवुड के गाने बज रहे थे। तभी रमेश ने काजल से कहा, काजल, मेरा हेड, माथा मसाज कर देगी? थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। काजल, जरूर भैया। रमेश और सुरेश दोनों ही अपना सर सोफे के पीछे की तरफ सहारा लेकर आराम कर रहे थे। काजल रमेश को सोफे के पीछे की तरफ से हेड मसाज देने लगी। रमेश को रिलैक्स लगने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। थकान के कारण वो वहीं सो गया। फिर सुरेश ने कहा, यार काजल, मेरा भी थोड़ा हेड मसाज कर दे। तो काजल रमेश को छोड़कर सुरेश को हेड मसाज देने लग गई। फिर पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने पूछा, भैया, मैं आपको आगे से आकर आपका हेड मसाज कर दूं? सुरेश, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुझे कंफर्टेबल लगे। फिर काजल सुरेश के ऊपर चढ़ गई, उसके पेट पर बैठकर उसको हेड मसाज देने लग गई। उसके इस पोजीशन में बैठने की वजह से सुरेश को काजल के गोल गोल औजार नजर आने लगे, जो उसकी आंखों के एकदम सामने पहाड़ की तरह खड़े थे। काजल ने काले रंग का टॉप पहना हुआ था और उसकी 36 की साइज की छाती एकदम से उभरकर सुरेश को ललचा रही थी। इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे सुरेश का औजार खड़ा होने लगा। कुछ देर बाद काजल को सुरेश का औजार खड़ा होने की वजह से चुभने लगा और उसको सुरेश के खड़े औजार का एहसास होने लगा। वो समझ गई कि सुरेश भैया को मेरा चूचे अच्छे लग रहे हैं। वैसे अब से पहले काजल के मन में सुरेश को लेकर कोई भी ऐसे वैसे ख्याल नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उसको शरारत सूझी। उसने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया कि अब वो सुरेश के औजार पर सीधा बैठ गई और थोड़ा और हिल हिल के सुरेश को मसाज देने लगी।
जिससे उसका औजार और उफान मारने लगा। वो थोड़ा और झुक गई, जिससे सुरेश को उसके छाती वाला और ज्यादा सामने से नजर आने लगे। अब दोनों भाई बहनों के मन में कुछ और ही ख्याल आने लगा था। दोनों को ही अभी तक सेक्स नसीब नहीं हुआ था और शायद यही बात दोनों को बेकाबू किए जा रहे थे। दोनों जवान थे और सेक्स के लिए प्यासे थे। काजल ने सुरेश से मुस्कुराते हुए पूछा, भैया? सुरेश, हाँ। काजल ने अपने मम्मो को लगभग सुरेश के सीने से टच करते हुए कहा, मसाज में मजा आ रहा है कि नहीं? सुरेश, हाँ। इतना मजा तो पहले कभी नहीं आया। काजल, हेड मसाज में कि कुछ और में? सुरेश, काजल, मैं पागल हो रहा हूं तुझे देख के। तू बड़ी सेक्सी लग रही है। काजल, वैसे अभी तो बहुत कुछ है मेरे पास दिखाने को। सुरेश ने रमेश की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। वो बोला, तो क्यों तड़पा रही हो काजल, दिखा देना अब। काजल मुस्कुराते हुए, पक्का? अब दोनों की सांसें तेज हो रही थी, धड़कनें बढ़ गई थी और एक दूसरे को लेकर ख्याल बदल चुके थे। सुरेश, प्लीज काजल, दिखा देना यार। काजल ने अपने ब्लैक टॉप के ऊपर के 3 बटन खोल दिए और सुरेश को अब काजल के क्लीवेज के साथ साथ उसकी रेड कलर की ब्रा भी नजर आने लगी। काजल की चूचियां बाहर आने को बेताब थी। इधर सुरेश का औजार भी उफान मार रहा था। काजल, भैया? सुरेश, हाँ बहना। काजल, ये जो नीचे खड़ा है, क्या मैं उसको देख सकती हूँ प्लीज? सुरेश, हाँ, पर धीरे धीरे खोलना और आवाज नहीं आनी चाहिए। भाई यही सो रहा है। काजल, थैंक्स भाई। और काजल सुरेश के ऊपर से उतर गई। उसने सुरेश की पैंट का हुक और जिप खोल दिया, पैंट को थोड़ा सा नीचे किया और उसके अंडरवियर के ऊपर से ही उसके औजार को पकड़ लिया। सुरेश, सस्सी का आ जा ला। अब काजल ने उसका अंडरवियर भी नीचे खिसका दिया और सुरेश का टनटनाता हुआ औजार बाहर आ गया। काजल ने वास्तव में औजार पहली बार देखा था। एक्साइटमेंट के मारे सुरेश का औजार झटके मार रहा था।